राम और भरत का मिलन देखकर स्वर्ग के देवता भी भाव विह्वल हो गए थे। दोनों भाइयों के इस मिलन से प्रेम की जो धारा बही, उससे अयोध्या की प्रजा के मन की सारी कटुता क्षण भर में बह गई। राम के चरणों पर पड़े भरत बार बार श्री राम से अयोध्या वापस चलने का निवेदन करते रहे, किंतु उसके उत्तर में श्री राम अपनी विवशता बता रहे थे। और तब भरत ने महाराज दशरथ की मृत्यु की सूचना दी। यह सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों सन्न रह गए। सिर के ऊपर से अचानक छत हट जाने का कैसा अनुभव होता है, ठीक वैसा ही अनुभव हो रहा था उन्हें। भरत, नहीं भरत, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये सच है भैया, ये सच है। पिताश्री नहीं रहे तो यहाँ भी सब देखना पड़ता, वो हम सबको अनाथ कर गए। ये तो अभी पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो भरत? ईश्वर के लिए कह दो कि ये सब मिथ्या है। ईश्वर के लिए कह दो भरत। ये कैसे हुआ? पिताश्री, पढ़ने हमें छोड़कर कहाँ चले गए आप पिताश्री? कहाँ चले गए हमें छोड़कर? दादा, ये क्या किया तूने? पिताश्री को हमसे छीना। ऐसा क्या अपराध हो गया था हमसे जो तुम बार बार हमें दुख दिए जा रहे हो? किसको पढ़ाई अच्छी लगती सब पाप किया है। बताओ विधाता, बताना होगा। पर ये हम कैसे? लोग आप लोग भी टाइम नहीं होता है। पिताश्री आपके वियोग को सहन नहीं कर सकेंगे। हम अनाथ हो गए, पूरी अयोध्या अनाथ हो गई भैया। शांत हो जाओ भरत। लक्ष्मण, धैर्य रखो लक्ष्मण। सीधे विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। धैर्य भी साथ छोड़कर जा चुका है भैया। ये घड़ी ही ऐसी है, कोई साथ नहीं देना चाहता हमारा। भैया, आप अभी अयोध्या लौट चलें, इसी में हम सबका भला है। चलिए भैया। मैं कैसे कहूं भरत, पर यह असंभव है। मैं विवश हूं भरत। मैं माता कैकेयी और महाराज के आदेश को अपने सपने में भी नहीं डाल सकता। भैया, उन्होंने एक भूल की तो आप भी वही भूल करेंगे? क्या हम उन्हीं भूलों को बार बार दोहराने के लिए अभिशप्त हो गए? ये भूल नहीं है भरत। हो सकता है कि इसी में हमारी, तुम्हारी और सारी अयोध्या की भलाई छिपी हो। तो ठीक है, ठीक है। तो मैं भी आपके साथ वन में यहीं रहूंगा। ये कैसा हट है भैया भरत? यदि आप वन में रहे तो मृत पिता की आत्मा बहुत दुखी होगी। हमें अयोध्या की प्रजा का भी तो ध्यान रखना है। क्या हम अयोध्या को अनाथ कर देंगे? परंतु मुझ में ये सामर्थ्य कहाँ है भाभी कि मैं अयोध्या को संभाल सकूं? तुम अपनी शक्ति को भूल रहे हो भरत।
तुम में संपूर्ण संसार को संभालने की शक्ति है भरत, संपूर्ण संसार को संभालने की शक्ति। भैया, क्या आप मेरा उपहास कर रहे हैं? पूरे कौशल में ऐसा कोई नहीं है जो राजा के रूप में आपको छोड़कर किसी और को देखना चाहता हो। गुरुदेव, अब आप ही भरत को समझा सकते हैं। मुझे जो कहना था मैं कह चुका। राम, जहां भावनाओं का ऐसा सागर बह रहा हो, वहां कोई भी निर्णय लेना कैसे संभव हो सकता है? मैं तो चाहता हूं कि तुम दोनों भाई अपने पूरे विवेक से ऐसा कोई निर्णय लो जिससे सारे संसार का कल्याण हो। भरत, रघुकुल वंशी कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते, और मैं आज भी रघुकुल पर कलंक नहीं लगा सकता। राम सत्य कह रहे हैं कुमार भरत। इस समय उनका वचन से पीछे हटना पाप होगा। तो ठीक है भैया, यदि आप यही चाहते हैं तो इन पादुकाओं पर अपने चरण रख दीजिए। मैं इन्हें अयोध्या की गद्दी पर रखकर तपस्वी वेश में आपके लौटने तक आपकी अयोध्या का पालन पोषण करूंगा। सोच क्या रहे हैं भैया? चरण आगे बढ़ाइए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में पादुकाओं पर अपने चरण रखे थे और भरत को चित्रकूट से विदा किया था। भरत उन पादुकाओं को लेकर अयोध्या से कुछ दूर नंदीग्राम में आए और बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा की, और इसी नंदीग्राम में उन्होंने 14 साल बिताने की प्रतिज्ञा की थी। दूसरी ओर महारानी कैकेयी गुरु वशिष्ठ के पास पहुंची। वो क्यों आई हैं गुरु वशिष्ठ के पास? अब क्या कहना चाहती थी महारानी कैकेयी? क्या अब भी कुछ शेष बचा था उनके कहने के लिए? देवी कैकेयी, आप यहाँ? राजमहल में सब ठीक तो है ना? हाँ गुरुदेव, अयोध्या पर संकट के जो बादल थे वो अब छट जाएंगे। संकट के बादल? आप किस संकट की बात कर रही हैं महारानी कैकेयी? मैं उसी संकट की बात कर रही हूँ जिससे मैं वर्षों से लड़ती रही। स्पष्ट कहिए देवी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ, आप तत्वज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, विद्वान हैं, और इतना कुछ होते हुए भी आप कैकेयी को नहीं समझ सके। और आप ही क्यों, कोई भी नहीं समझ सका इस अभागी कैकेयी को। सभी कलंकिनी, कुलघातिनी और स्वार्थी ही कहते रहे मुझे। मेरी भावनाओं को समझने का किसी ने प्रयास तक नहीं किया, स्वयं महाराज ने भी नहीं। आपने जो चाहा वो ही तो हुआ महारानी। राजा तो भरत ही बने ना? भरत को राजा बनाना मेरा उद्देश्य ही नहीं था गुरुदेव। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? आपने महाराज से यही वचन तो मांगा था ना? मांगा था, परंतु मेरा उद्देश्य अयोध्या की रक्षा करना था गुरुदेव। उस अत्याचारी रावण का अंत मेरा लक्ष्य था, जिसकी तैयारी मैं उसी दिन से कर रही थी जिस दिन रावण ने युद्ध भूमि में महाराज को घायल कर दिया था। कोई बच जाने ना पाए। छोड़ना नहीं किसी को। दुष्ट रावण! महाराज, 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 आपको कुछ नहीं होगा। महाराज, कुछ नहीं होगा।
कैकई, मेरा जीवन शेष हो रहा है कैकई, मैं नहीं बचूंगा। ऐसा ना करें महाराज, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको रथ पर लेटाकर यहाँ से सुरक्षित ले जाऊंगी। मुझे अच्छी तरह याद है देवी कैकई, आपने ही उस समय महाराज के प्राणों की रक्षा की थी। और मैंने उसी समय एक प्रतिज्ञा ली थी गुरुदेव। दुष्ट दुराचारी रावण, मैं आज इस धरती, आकाश, पाताल और संपूर्ण ग्रहों की शपथ लेकर प्रण करती हूँ कि मैं कैकेयी नरेश की पुत्री, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी तुम्हारे विनाश महाआयोजन करूंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारे वंश का समूल नाश करूंगी। और मैं उसी दिन से रावण के अंत की तैयारी में लग गई। राम की बुद्धि, उनका बल, उनकी योग्यता देखकर मुझे लगा था कि रघुकुल का ये बालक, मेरा प्रिय राम ही राक्षसों से अयोध्या को बचा सकता है। मेरा राम ही रावण का काल बन सकता है। इसीलिए मैंने राम के प्रशिक्षण का उचित प्रबंध कराया था। गाधीपुत्र महर्षि विश्वामित्र को कैकेयी का प्रणाम स्वीकार हो। महारानी कैकेयी, आप राजमहल से यहाँ? क्या आपको पता नहीं कि ये क्षेत्र राक्षसों से भरा है? मैं उन्हीं राक्षसों के अंत के लिए आई हूँ महर्षि। कौन करेगा उनका अंत? शायद आप उनकी शक्ति नहीं जानती हैं देवी। जानती हूँ, इसीलिए आपके पास आई हूँ। आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं महर्षि। कैकेयी की बातें और उनके आयोजन को सुनकर महर्षि वशिष्ठ आश्चर्य से भर उठे। कैकेयी के बारे में उनकी सोच पल भर में बदल गई। उनकी दूरदृष्टि के आगे वो नतमस्तक हो गए। धन्य है वो नारी जो प्रजा की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो गई, अपने पति, पुत्र और सारे सुख।